अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपको पता है कि आपके मेडिकल स्टोर पर हर महीने हज़ारों रुपए सिर्फ एक्सपायरी की वजह से ज़ाया हो जाते हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलता। क्या कभी ऐसा हुआ कि कस्टमर दुआ मांगे और वो स्टॉक में मौजूद ही ना हो, या स्टॉक में मौजूद तो हो लेकिन आपको पता ही ना हो? और अगर आपके स्टोर पर रश होता है और बिलिंग में डिले की वजह से कस्टमर नाराज़ हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है राशिद सुहेल और मैं मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर के ज़रिए बिजनेसेस को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फ्राहम करता हूं। आज की इस डेमो वीडियो में हम देखेंगे कि मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर कैसे आपके मेडिकल स्टोर या रिटेल फार्मेसी को आसान, तेज़ और मुनाफा बख्श बनाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सॉफ्टवेयर पहले से ओपन किया हुआ है। अब सबसे पहले हम इसका डैशबोर्ड देखते हैं, जो कुछ इस तरह नज़र आता है। यहाँ अगर आप राइट साइड पर देखें तो आपको कुछ शॉर्टकट बटन्स नज़र आएंगे, जैसे सेल, परचेज, रिसेप्ट, पेमेंट, कैश बुक वगैरह। ये शॉर्टकट्स आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट कर सकते हैं, यानी जो ऑप्शंस आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आप इन्हें यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसी तरह लेफ़्ट साइड पर भी आपको कुछ शॉर्टकट्स नज़र आएंगे। ये सॉफ्टवेयर खुद कार तौर पर इन ऑप्शंस को शो करता है। जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो कम इस्तेमाल होते हैं वो नीचे शो हो जाते हैं। अब अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ हमें मेन्यू सेक्शन नज़र आता है, जहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स और कंट्रोल्स मौजूद हैं। इनमें शामिल है मास्टर, लेजर मास्टर, ट्रांजैक्शन, सेल्स, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, अकाउंट्स, बुक्स, डेबिटर्स, क्रेडिटर्स। इसके अलावा आपको स्टॉक से मुतल्लिक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और एक्सपायरी रिपोर्ट्स भी मिलती हैं, और बहुत सी मज़ीद रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए आप अपने बिज़नेस को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये था मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड, जहां से आप अपने बिजनेस को मुकम्मल तौर पर मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेल एंट्री की। किसी भी सॉफ्टवेयर में सेल एंट्री सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा होता है, क्योंकि इससे आप बिलिंग की स्पीड और आसानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में सेल्स एंट्री को कैसे ओपन किया जाता है। पहला तरीका, लेफ़्ट साइड पर मौजूद शॉर्टकट बटन्स में आप सेल्स के बटन पर माउस से क्लिक करें या कीबोर्ड से सिलेक्ट करें तो फ़ौरन सेल्स एंट्री ओपन हो जाएगी। जी, अच्छा, आप एस्केप प्रेस करके हम वापस आते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है, ऊपर मेन्यू में जाएं, ट्रांजैक्शन पर क्लिक करें और फिर सेल्स में जाएं और बिल पर क्लिक करें तो सेल्स एंट्री ओपन हो जाएगी। दोबारा एस्केप से वापस आते हैं। तीसरा तरीका, इसी मेन्यू में अगर आप देखें तो बिल के सामने Alt+N लिखा होता है। ये एक शॉर्टकट की है। अगर आप कीबोर्ड से Alt+N प्रेस करेंगे तो भी सेल एंट्री फ़ौरन ओपन हो जाएगी। एस्केप से वापस जाते हैं। चौथा और सबसे आसान तरीका, आप अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करें और सेल एंट्री फ़ौरन ओपन हो जाएगी। तो ये थे कुछ आसान तरीके जिनके ज़रिए आप मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में सेल्स एंट्री को ओपन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेल एंट्री को ओपन करते हैं। यहाँ पर हम तारीख को अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। फिर इंटर प्रेस करते हैं। अब हम आइटम वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ इंटर दबाने के बाद हम आइटम सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर हम 10 पैनाडोल एक्स्ट्रा ऐड करते हैं और इसके साथ 10 सीसी सिरिंज ऐड करते हैं।
तमाम आइटम्स शामिल करने के बाद हम एंट्री को सेव करते हैं। सेव करते ही सिस्टम हमें पेशेंट डिटेल की तरफ ले जाता है। यहाँ पर हम मरीज़ का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और उम्र दर्ज कर सकते हैं। अगर चाहें तो डिस्काउंट भी सेट कर सकते हैं ताकि अगली बार खुदकार तरीके से डिस्काउंट लग जाए। अगर तफसील नहीं डालनी तो हम इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर डिटेल्स भी इसी तरह शामिल कर सकते हैं और इंटर करके आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइनल सेव करते हैं। सेव के बाद एक नई विंडो खुलती है जहां से हम कीबोर्ड से इंटर प्रेस करके प्रिंट निकाल सकते हैं। कंप्यूटर से 1, 2 या 3 दबाने से इतनी ही कापियां प्रिंट हो जाएंगी, जबकि F प्रेस करने से प्रिंट व्यू देख सकते हैं। अगर हम इनवॉइस को शेयर करना चाहते हैं तो सिंपल O प्रेस करें और PDF, एक्सेल या वर्ड में सेव करके व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए कस्टमर को भेज सकते हैं। तो ये था मार्ग ERP में सेल एंट्री डालने का एक आसान और मुख्तसर तरीका, जबकि इसके बारे में एक और डिटेल वीडियो भी आएगी जो कि बाद में अपलोड की जाएगी। मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में रिटेल फार्मेसी या मेडिकल स्टोर के लिए बहुत सारे यूनिक और पावरफुल फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन एक छोटी सी वीडियो में तमाम फीचर्स को कवर करना मुश्किल होता है। इसलिए आज हम कुछ अहम और प्रैक्टिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल एंट्री में मौजूद कन्वर्जन फ़ीचर की। यह फ़ीचर ख़ास तौर पर मेडिकल स्टोर के लिए बहुत मुफीद है। मिसाल के तौर पर अगर कस्टमर आपसे कहता है कि मुझे इस दवा की सिर्फ 1 दिन की खुराक बना दें, तो आप आसानी से 1 दिन की मेडिसिन बना देते हैं। अब अगर वही कस्टमर पूछता है ये कितने की बनी है और फिर कहता है मुझे यही दवा 7 दिन के लिए बना दो या मुझे यही दवा इतने रुपए में बना दो, तो यहाँ पर मार्ग ERP का कन्वर्जन फ़ीचर काम आता है। यानी सिस्टम खुद ब खुद मिकदार को एडजस्ट करता है, दिनों के हिसाब से कैलकुलेशन करता है या दी गई रकम के मुताबिक दवा को कन्वर्ट करता है। यानी आपको दस्ती हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं रहती, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आइए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कन्वर्जन फ़ीचर मार्ग ERP में कैसे काम करता है। अब हम सेल एंट्री में कन्वर्जन फ़ीचर को प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम सेल एंट्री को ओपन करते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि कस्टमर हमें कहता है पैनाडोल एक्स्ट्रा की 3 गोलियां दे दें, पोनस्टान फोर्ट की 2 गोलियां दे दें और लीफ्लोक्स 250 मिलीग्राम की 2 गोलियां दे दें। अब कस्टमर कहता है कि ये 1 दिन की मेडिसिन है, तो हम इसके मुताबिक एंट्री कर लेते हैं। अब वही कस्टमर कहता है कि मुझे यही मेडिसिन 7 दिन के लिए बना दें, तो यहाँ पर हम कन्वर्जन फ़ीचर इस्तेमाल करते हैं और सिंपली कीबोर्ड से स्लैश का बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये प्रिस्क्रिप्शन फीड फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 इंटर करेंगे क्योंकि ये 1 दिन की मेडिसिन है। फिर कन्वर्ट इनटू डेज़ में हम 7 इंटर करेंगे। ऐसे ही हम इंटर करते हैं, सिस्टम खुद ब खुद तमाम मेडिसिन को 7 दिन के हिसाब से कन्वर्ट कर देगा और हर आइटम की नई मिकदार निकाल देगा और साथ ही टोटल अमाउंट भी ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम कन्वर्जन फ़ीचर को एक और तरीके से प्रैक्टिकली चेक करते हैं। सबसे पहले हम वही मेडिसिन दोबारा इंटर करते हैं, पैनाडोल एक्स्ट्रा 3 गोलियाँ, पोनस्टान फोर्ट की 2 गोलियाँ, लीफ्लोक्स 250 मिलीग्राम की 2 गोलियाँ।
अब फ़र्ज़ करें कि पेशेंट हमसे पूछता है ये एक दिन की मेडिसिन कितने की बनती है, तो हम इसे बताते हैं कि ये तकरीबन 98 रुपये की बनती है। अब पेशेंट कहता है मेरे पास 1000 रुपया है, आप मुझे इतने पैसों में जितने दिन की मेडिसिन बनती है बना दें। तो यहाँ पर हम दोबारा कन्वर्जन फ़ीचर इस्तेमाल करेंगे। कीबोर्ड से सिंपल स्लैश बटन प्रेस करेंगे और प्रिस्क्रिप्शन फीड फॉर्म दोबारा ओपन हो जाएगा। अब हम इसमें 1 इंटर करेंगे क्योंकि ये एक दिन की खुराक है। अच्छा, कन्वर्ट इनटू डेज़ को हम खाली छोड़ देंगे और कन्वर्ट इनटू अमाउंट में 1000 रुपया इंटर कर देंगे। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे सिस्टम खुद ब खुद कैलकुलेट कर देगा 1000 रुपये में कितने की खुराक बनती है। तमाम आइटम की मकदार इसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी और टोटल अमाउंट भी ऑटो सेट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि तकरीबन 981 रुपये की मेडिसिन बनती है और साथ ही ये भी पता चलता है कि ये कितने दिन की है। यानी आपको ना दिन गिनने की ज़रूरत है ना रकम का हिसाब लगाने की। मार्ग ईआरपी खुद सब कुछ कर देता है। अब हम बात करते हैं मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर के एक बहुत ही अहम और स्मार्ट फीचर की, जिसका नाम है सजेस्टेड आइटम्स। ये फ़ीचर आपके लिए बहुत मददगार साबित होता है, ख़ास तौर पर रिटेल फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में। मिसाल के तौर पर अगर कोई कस्टमर आपसे कहता है मुझे 1 इंजेक्शन ऑक्सीडेल दे दें, तो जैसे ही आप ऑक्सीडेल इंटर करते हैं सिस्टम आपको खुद ब खुद याद करवा देता है कि इसके साथ एक 10 सीसी सिरिंज देनी है या अल्कोहल पैड भी देना है। यानी आप कोई भी ज़रूरी चीज़ देना नहीं भूलते। आप देखते हैं ये फ़ीचर सेट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे मास्टर्स में, वहाँ प्रिस्क्रिप्शन एंड रेट्स, सेल बूस्टर और वहाँ से सजेस्टेड आइटम्स पे। अब यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करेंगे, मसलन ऑक्सीडेल 1 ग्राम। अब इसके साथ जो आइटम देना चाहते हैं वो ऐड करेंगे, यानी 10 सीसी सिरिंज, एक और अल्कोहल पैड 1। ये सब ऐड करने के बाद हम कंट्रोल W प्रेस करके सेव कर देंगे। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं सेल एंट्री में। अब दोबारा सेल एंट्री में जाएंगे और ऑक्सीडेल 1 ग्राम इंजेक्शन इंटर करेंगे। जैसे ही हम इंटर करेंगे सिस्टम फ़ौरन हमें सजेस्टेड आइटम्स दिखा देगा, जैसे इसके साथ सिरिंज, 10 सीसी और अल्कोहल पैड। अब आप आसानी से कस्टमर से पूछ सकते हैं क्या आपको इसके साथ सिरिंज और अल्कोहल पैड भी चाहिए। अगर कस्टमर हाँ कहता है तो आप इन आइटम को सिलेक्ट करके ऐड कर दें और सेल को कंप्लीट कर दें। इसका फ़ायदा ये है कि कोई ज़रूरी आइटम आप देना नहीं भूलते, सेल बढ़ती है और काम तेज़ और स्मार्ट हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में परचेज़ एंट्री कैसे डालते हैं। सबसे पहले परचेज़ एंट्री ओपन करें और सप्लायर का लेजर सेलेक्ट करें। अब सप्लायर का इनवॉइस नंबर दर्ज करें जो बिल पर लिखा हुआ है। अब आइटम्स इंटर करें, आइटम का नाम, बैच नंबर ऐड करें, एक्सपायरी डेट इंटर करें, क्वांटिटी डालें और इंटर कर दें। इसी तरह मल्टीपल आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं। एक और आइटम ऐड करते हैं। तो परचेज़ को सेव करने के लिए कंट्रोल W या एंड प्रेस करते हैं। एंड में कोई डिस्काउंट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इनवॉइस पे और ये इनवॉइस सेव हो जाएगी। प्रिंट करने के लिए सिंपल वही आप इंटर प्रेस करेंगे और PDF, वर्ड या एक्सेल फॉर्मेट में देखने के लिए या उसको सेंड करने के लिए F प्रेस करेंगे। तो ये थी एक
सादा सी परचेज एंट्री मार्ग ERP में। प्रिस्क्रिप्शन फीचर में ऐसे कस्टमर जिनकी रेगुलर दवाइयाँ होती हैं, आप इनकी प्रिस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर में सेव कर सकते हैं। जब भी आप सेल करेंगे, सॉफ्टवेयर खुद ब खुद इनकी दवाइयाँ लोड कर देगा। साथ ही आपको फॉलोअप के लिए अलर्ट्स भी मिलते रहते हैं कि किस किस कस्टमर की दवाई दोबारा लेने का वक्त हो गया है। पॉइंट सिस्टम। आप अपने कस्टमर्स के लिए पॉइंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। मसलन अगर कोई कस्टमर 2000 रुपये की ख़रीदारी करे तो आप इसे 2 पॉइंट दे सकते हैं, और हर पॉइंट की वैल्यू जैसे 1 या 10 रुपये हो वो भी आप ख़ुद तय कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपके कस्टमर्स आपके साथ ज़्यादा इंगेज रहते हैं और दोबारा ख़रीदारी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिससे आपकी सेल्स में इजाफ़ा होता है। इस फीचर के ज़रिए आप अपने कस्टमर को ऑटोमेटिक ईमेल, SMS और व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं। बस एक बार सेटिंग्स करनी होती है, और जब भी आप सेल करते हैं तो अगर कस्टमर का मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस मौजूद हो तो बिल की डिटेल खुद ब खुद उन तक पहुंच जाती है। इससे आपकी सर्विस प्रोफेशनल बनती है और कस्टमर ट्रस्ट भी बढ़ता है। इस फीचर के ज़रिए आप एक ही आइटम के मुख्तलिफ बैचेस और इनकी अलग अलग MRP आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यानी अगर एक बैच की MRP 365 और दूसरे की 400 है तो आप दोनों को अलग अलग सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। इससे आपको स्टॉक और प्राइसिंग में मुकम्मल कंट्रोल मिलता है और किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होती। अगर आपके पास एक से ज़्यादा यूज़र हैं तो आप हर एक के लिए अलग यूज़र ID और पासवर्ड बना सकते हैं। आप ये भी सेट कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र कौन सा काम कर सकता है, कौन सी एंट्री कर सकता है और क्या वो डिलीट या मॉडिफाई कर सकता है या नहीं। इसके अलावा आप हर यूज़र की मुकम्मल वर्किंग रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि इसने क्या काम किया है, जिससे आपको मुकम्मल कंट्रोल और सिक्योरिटी मिलती है। आप अपने बिज़नेस के मुताबिक इनवॉइस को मुकम्मल तौर पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट इनवॉइस के अलावा अपना लोगो, डिज़ाइन या अज़ाफ़ी इंफॉर्मेशन शामिल करना चाहते हैं तो ये सब आसानी से ऐड किया जा सकता है। इस फीचर के ज़रिए आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी दवाइयाँ एक्सपायर होने वाली हैं। नियर एक्सपायरी में आपको इन तमाम आइटम्स की लिस्ट मिल जाती है जिनकी एक्सपायरी करीब है। साथ ही ये भी मालूम हो जाता है कि वो किस पार्टी से आई हैं और किस इनवॉइस पर आई हैं। मज़ीद ये कि आप अपनी मर्ज़ी से 1, 2 या 3 साल के अंदर एक्सपायर होने वाली मेडिसिन भी चेक कर सकते हैं, जिससे स्टॉक मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाती है। आप अपने हर आइटम के लिए मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल पहले से सेट कर सकते हैं। जब भी स्टॉक कम या ज़्यादा होता है, सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक रिपोर्ट दे देता है, जिसकी बुनियाद पर आप आसानी से अपने वेंडर या डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा री ऑर्डर मैनेजमेंट फीचर है। इसके ज़रिए आप हर आइटम के लिए री ऑर्डर लेवल सेट कर सकते हैं कि कब और कितनी मिकदार में दोबारा ऑर्डर लगाना है। जब स्टॉक इस लेवल तक पहुंचता है तो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद इस पार्टी को ऑर्डर सजेस्ट कर देता है जिससे आपने आखिरी बार ख़रीदारी की थी। अगर आप कुछ कस्टमर्स को उधार देते हैं तो आप इनके लिए एक मखसूस क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। यानी हर कस्टमर को कितने रुपए तक उधार देना है ये आप पहले से तय कर सकते हैं। अगर कस्टमर इस लिमिट से तजावुज़ करता है या पेमेंट नहीं करता
तो सॉफ्टवेयर आपको फ़ौरन अलर्ट दे देता है और ज़रूरत पड़ने पर इसकी बिलिंग भी रोक सकता है। आप जब भी कोई कस्टमर ऐड करते हैं, इसी वक्त इसके लिए डिस्काउंट सेट कर सकते हैं, जिससे बिल बनाते वक्त ऑटोमेटिक डिस्काउंट अप्लाई हो जाता है। इस तरह अगर आप आइटम वाइज डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आइटम क्रिएशन के वक्त अलग अलग प्रोडक्ट्स पर मुख्तलिफ डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिनिमम मार्जिन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर किसी सेल में आपका मार्जिन कम हो रहा है या लॉस हो रहा हो तो सॉफ्टवेयर फ़ौरन अलर्ट दे देता है। मज़ीद ये कि आप नारकोटिक्स शेड्यूल और शेड्यूल H1 आइटम्स को भी सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं और इनकी मुकम्मल रिपोर्ट्स हासिल कर सकते हैं। बिलिंग के दौरान आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप हज़ारों आइटम्स में से अपनी मतलूबा प्रोडक्ट फ़ौरन तलाश कर सकते हैं। आप कंपनी, MRP, कैटेगरी, सप्लायर या दीगर कई ऑप्शंस के ज़रिए आसानी से फ़िल्टर लगा सकते हैं। इसके अलावा फ़ास्ट बिलिंग का फ़ीचर भी मौजूद है, जिससे आप शॉर्टकट के ज़रिए तेज़ी से बिल बना सकते हैं और अपनी सेल्स प्रोसेस को मज़ीद स्पीड अप कर सकते हैं। इसके बाद आता है मल्टीपल प्रिंटर्स का फ़ीचर्स। अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा प्रिंटर्स हैं, जैसे थर्मल, डॉट मैट्रिक्स या लेज़र जेट, तो आप इनमें से किसी भी प्रिंटर को इस सॉफ्टवेयर के साथ आसानी से अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आता है जर्नल रिमाइंडर। जर्नल रिमाइंडर में आपको तमाम ज़रूरी अलर्ट्स एक ही जगह पर मिल जाते हैं, चाहे वो बिल से मुतल्लिक हो या रिपोर्ट्स और डेली वर्किंग। इसके बाद आता है काउंटर सेल। काउंटर सेल की मदद से अगर एक ही वक्त में आपके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आ जाएं तो आप इन्हें आसानी से एक साथ मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपकी सेलिंग स्पीड बढ़ जाती है। इसके बाद आता है ब्रेकेज एंड एक्सपायरी। इस फीचर के ज़रिए आप ख़राब या एक्सपायर मेडिसिन का मुकम्मल रिकॉर्ड रख सकते हैं, ताकि आपको किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े। इसके बाद आता है डॉक्टर कमीशन मैनेजमेंट। इसमें डॉक्टर मैनेजमेंट का बहुत ज़बरदस्त फीचर मौजूद है, जहां आप किसी भी डॉक्टर का कमीशन पहले से सेट कर सकते हैं। जब भी आप सेल के दौरान डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे, सिस्टम खुद ही बता देगा कि इस डॉक्टर ने कितने कस्टमर्स दिए हैं और कितना कमीशन इसका बनता है। इसके बाद आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा। अगर आप पहले से कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपना सारा डाटा आसानी से मार्ग ERP में इंपोर्ट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट फीचर है HR एक्सपर्ट पेरोल। इस फीचर के ज़रिए आप अपने एम्प्लॉयर्स का मुकम्मल रिकॉर्ड रख सकते हैं। आप एम्प्लॉय मास्टर बना सकते हैं, अटेंडेंस लगा सकते हैं, सैलरी डिफ़ाइन कर सकते हैं और हॉलीडेज़ भी मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बिज़नेस को तेज़, महफूज और प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो आज ही मार्ग ERP सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें। मज़ीद मालूमात या डेमो के लिए अभी हमसे रब्ता करें। शुक्रिया।